कभी कभी एग्ज़ाम में वो ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा का मतलब है कोई भी ऑलरेडी ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, तो उसको हम लेमा कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये है आपके यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट, लेकिन इसमें से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। हम इसकी बस 2 लाइनें याद रखेंगे, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। बस इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है तो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं 3 और 13 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 और 13 क्यों सेलेक्ट करें, मैं तो 3000 लूँगी, मैं तो 30,000 लूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे बात किसकी करता है, डिवीज़न की बात करता है। जब हम 30,000 को 15,000 से डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं जो या तो पॉजिटिव होंगे या फिर जिससे आपकी कैलकुलेशन मिनिमल हो जाए। बस इतना सा काम आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, अगला काम क्या है, इसको डिवीज़न करना। अब डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। 3 4 जा 12 और रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो ये 13 है, इस 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 = 3 × 4 + 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा इसी सीक्वेंस में हम लिख पाएंगे। अब बात आती है कि इस सीक्वेंस को हम कैसे याद रखें। तो हम कैसे याद रखेंगे, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि घड़ी कैसी चाल चलती है। घड़ी कैसी चाल चलती है, घड़ी ऐसी चाल चलती है, घड़ी ऐसी चाल चलती है, घड़ी ऐसी चाल तो नहीं चलती। तो हमें बस घड़ी की चाल को याद रखना है कि घड़ी कैसी चाल है चलती है। कोई भी नंबर आ जाए आप इस सीक्वेंस में लिख पाएंगे 3 × 4 + 1। बस इतना सा आपको काम करना है। अब यहाँ पे एक ऐसा सा कुछ दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में सेम से लग रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको A = BQ + R। A = B। तो यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये A तो हमारा 13 है, B हमारा 3 है, Q हमारा 4 है और R हमारा 1 है। तो ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें एक और चीज़ निकल के आएगी कि ये 13 तो हमारा क्या है, डिविडेंड है। 13 तो हमारा क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी संख्या जो किसी दूसरे से भाग की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। ऐसे लिख लेते हैं। तो और ये 3 हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइज़र है। जो भी कोई नंबर किसी दूसरी संख्या को भाग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिवीज़र कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, कोशेंट होता है। तो ये हमारा कोशेंट होता है। और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ। जब भी हम किन्हीं 2 संख्याओं को भाग करते हैं तो जो भी नंबर बच जाता है हम उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये है हमारे डिवीज़न लेमा की पहली स्टेटमेंट, यही रहेगी आपकी। आपको बस क्या करना है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उनको डिवाइड करना है और हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि घड़ी कैसी चाल चलती है। घड़ी ऐसी चाल चलती है 3 × 4 + 1। कोई भी आप नंबर डिवाइड करिए, आपको हमेशा ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी। और एक और कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कहाँ से आई है। तो हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि जो रिमाइंडर है हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसकी हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जैसे हम 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन ये जो रिमाइंडर है कभी भी नहीं करेगा कि इस डिवाइज़र को एक्सीड कर जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस रिमाइंडर को एक्सीड कर जाए। तो यहीं से हमारी ये वाली स्टेटमेंट निकल के आती है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको लिखने की मैं कोशिश करूँ कि जो रिमाइंडर है हमेशा किससे छोटा रहेगा, ये B क्या है आपका, डिवाइज़र से छोटा रहेगा। और किससे बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए हमें = का हमने निशान यहाँ पे लगा रखा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको याद कैसे रखा जाए। मतलब इतना सारा तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। इसके लिए जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये तो एग्ज़ाम में देने वाला है। व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अगर ऐसा ही पूछ ले तो डिवीज़न तो दे रखा है, तो डिवीज़न तो हम यहाँ से याद कर लेंगे। दूसरा, बस एक और चीज़ याद रखनी है कि कोई भी 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो पॉजिटिव रहें बस, और उनको डिवाइड करके देखना है। और इसका एक छोटा सा ट्रिक है
कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला है डिवीज़न, दूसरा है घड़ी की चाल, और ऐसे 2 पॉजिटिव इंटीजर जो आसान करते सवाल। बस ये है आपका डिवीज़न लेमा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, जिसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।